अष्टावक्र गीता नवा प्रकरण सूत्र 6। जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? पूर्व में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य को पात्रता ही मुख्य है, गुरु गौण है। गुरु की केवल उपस्थिति आवश्यक है जिससे घटना घटती है। गुरु कुछ करता नहीं, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति, अपितु शिष्य की पात्रता ही इसका कारण होती है। किंतु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटती है तो वह उसे संभाल नहीं सकता। उस स्थिति में गुरु ही संभालता है, किंतु आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो भीतर बैठा आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है, इसलिए ये ब्रह्म गुरु निमित्त मात्र होता है एवं आत्मज्ञान के पूर्व ही उसकी आवश्यकता होती है। बाद में स्वयं का भीतरी गुरु प्रकट हो जाने पर इस ब्रह्म गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, जैसे अन्य विधि विधान, शास्त्र, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि के त्याग किया जाता है। यहाँ तक कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, साकार उपासना आदि का एवं ईश्वर का भी त्याग कर देना चाहिए, वरना वे भी बंधन बन जाते हैं। जैसे रामकृष्ण ने काली का त्याग किया था, शंकराचार्य इसीलिए ईश्वर को भी माया कहकर त्याग करने की बात कहते हैं। बुद्ध ने आत्मा के भी त्याग की बात कही है। इसी प्रकार स्वयं का गुरु प्राप्त होने पर इस ब्रह्म गुरु का भी त्याग आवश्यक है, वरना जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। बुद्ध इसलिए कहते हैं, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपदीपो भवा। दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि जो किसी भी विधि से, चाहे वे अपेक्षा की हो अथवा समता की, चाहे इन संसारी द्वंद्वों की अपेक्षा कर दी जाए अथवा इनको समान मान लिया जाए, कृष्ण ने समता की बात कही है। सुख दुखे समीकृत्वा लाभ लाभो जया जयो, यानी सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय को समान मानकर अथवा किसी अन्य युक्ति से जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया है वही अपने को संसार से तार लेता है। एवं ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु है, फिर उसे अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे किनारे लगने पर नाव का त्याग किया जाता है, इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए, किंतु वह गुरु भी आत्मज्ञानी ही हो सकता है। अन्य कोई न गुरु हो सकता है न दूसरे को मार्ग दिखा सकता है। अज्ञानी उपगुरु तो हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, किंतु वे गुरु नहीं कहला सकता। सत्य गुरु को ढूंढो और अपने गुरु को पहचानो। इसी के साथ इति श्री 9वां प्रकरण का सूत्र 6। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ, तब तक के लिए आज्ञा।